हरिपुर का गांव एक शांत सुबह में जागता है, जहां जीवन धीमी गति से चलता है और मुस्कुराहटें भरपूर हैं। बच्चों की हंसी हवा में गूंजती है, क्योंकि वे बेफिक्र खेलों में आनंद लेते हैं। उनकी उमंग शांत गांव में गूंजती है। रघु, एक बाहरी व्यक्ति, इस शांत दृश्य में कदम रखता है। उसकी आंखें उसके बाहरी रूप के नीचे छिपे धोखे की छाया को धोखा देती हैं। उसकी निगाहें शांतिपूर्ण दृश्य पर घूमती हैं, जो उसके भीतर पनप रही चोरी की योजना के विपरीत है। गांव अनजान बना हुआ है, सुबह की रोशनी में नहाया हुआ है। जैसे ही रघु की साजिश शुरू होती है, रात के आवरण में रघु चुपके से किराने वाले के घर में घुस जाता है। उसकी छाया धुंधली रोशनी में लंबी और भयावह रूप से फैल रही है। एक अचानक हलचल शांति को भंग कर देती है, क्योंकि एक बच्चे की चीख रात को चीरती है, शांत गांव को जगाती है। लाठियों से लैस ग्रामीण बाहर आते हैं। रात के खिलाफ उनके रूप सिलहूट होते हैं, क्योंकि वे दृश्य पर एकत्रित होते हैं। राघव को घबराहट होती है, क्योंकि वह अपने पुरस्कार को छोड़ देता है। उसकी भागने की क्रिया अंधेरी गलियों से होकर एक हताश दौड़ में बदल जाती है। जैसे ही आजादी पहुंच के भीतर लगती है, चौकीदार प्रकट होता है, जो रघु की हताश उड़ान के लिए एक प्रभावशाली बाधा है। टिमटिमाती मशालों के नीचे रघु को जबरदस्ती गांव के चौक के केंद्र में घसीटा जाता है। उसका भाग्य अधर में लटका हुआ है। गांव के बुजुर्ग की कठोर आवाज चौक में गूंजती है, रघु को दोषी ठहराते हुए चुनौती देती है। रघु, तुमने एक गंभीर पाप किया है। चोरी हमारे समुदाय पर एक धब्बा है। क्या तुम कड़ी मेहनत के मूल्य को समझते हो? पसीना जो हमारे घरों का निर्माण करता है और हमारे परिवारों को खिलाता है। रघु शर्म से ग्रस्त होकर अपनी गलतियों को स्वीकार करता है। हाँ बुजुर्ग, अब मैं समझ गया, मैं गलत था। रघु की आवाज पछतावे से भर जाती है, क्योंकि वह माफी मांगता है। मुझे अपनी करनी पर गहरा दुख है। मैं वादा करता हूं कि अब से कड़ी मेहनत करूंगा और ईमानदारी से जीवन यापन करूंगा। बुजुर्ग ज्ञान का प्रतीक घोषणा करते हैं, गांव ने आपकी माफी सुनी है। एल्डर घोषणा करते हैं, हम क्षमा और दूसरे मौकों में विश्वास करते हैं, जो आपको मुक्ति का अवसर प्रदान करते हैं। हम आपको खुद को साबित करने का अवसर देंगे।